उसको निकालने के लिए प्रहलाद जैसा विश्वास होना चाहिए। विश्वास हो फलदायक का। तो ये सब भाव संतों के चरित्र के गीता जी में हम लोग प्रवेश करेंगे, क्योंकि नहीं तो उधर फिर काफ़ी समय हो जाता है। कोई किसी का कोई प्रश्न वगैरह हो तो ले सकते हैं 2-4 मिनट में, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं इसमें। चैप्टर 2 और 52 श्लोक है ना। ओम यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतिरत्तरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। कहते हैं यदा ते मोह कलिलम, ये जो मोह है, जिस समय तेरी बुद्धि मोह कलिलम मोह रूपी दलदल को व्यतितरिष्यति भली भांति इससे निकल जाएगी, तर जाएगी, तदा श्रुतस्य उस समय सुने हुए और श्रोतव्य से सुनने में आने वाले भोगों से निर्वेदम वैराग्य को गंतासी माने तू चला जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। भगवान यहाँ मोह को इस श्लोक में देखा जाए तो 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो भगवान मोह के बारे में बात कर रहे हैं, और उसके दूसरे लाइन में भगवान फोकस कर रहे हैं कि तू वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। श्लोक बहुत अच्छा है, समझने जैसी चीज में। भगवान कहते हैं मोह रूपी कलल से, कलल बोलते हैं कीचड़ को, कलल बोलते हैं अंधकार को, और दलदल जैसे जहां पर ना बहुत सारा पानी मिट्टी सब घोल के जो दलदल बन जाती है, उसको भी कलिल बोला जाता है। तो भगवान कहते हैं कि कलिल से जब तू पार हो जाएगा, इस मोह रूपी दलदल से निकल जाएगा, बॉग स्वयं जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, तो मोह को भगवान दलदल बता रहे हैं, ये अंधकार बता रहे हैं। 2-3 तरीके से हम समझे कि मोह अंधकार कैसे है। पहले तो हम थोड़ा माइथोलॉजी में जाएं। यदि हम अपने पुराणों में, तो श्री रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी ने मोह को कहा है, मोह सकल व्याधिन कर मूला। जो मोह है, अटैचमेंट, वो सारी बीमारियों का जड़ है। एक बीमारी तो ऐसी होती है जो हम हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर डायग्नोस करता है, प्रिस्क्रिप्शन में कुछ दवाइयाँ देता है, हम ठीक हो जाते हैं, वो बाहर की बीमारियां हैं। लेकिन मोह बोलते हैं ये अंदर की बीमारी है। वहाँ पर कोई लैब टेस्ट नहीं होता, वहाँ पर हम किसी लैब में जाके उसको पकड़ नहीं सकते। वो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन पे जो छप जाता है मोह रूपी व्याधि, बीमारी, इसकी औषधि क्या है, इसको कैसे डायग्नोस किया जाए, इसके लिए क्या दवाई की जाए। बाहर की बीमारी तो आज नहीं कल ठीक भी हो जाएंगी, लेकिन यदि ये बीमारी चढ़ी है तो ये कई जन्मों तक भी ठीक नहीं होगी। इसके लिए क्या किया जाए। मोह सकल व्याधिन कर मूला, और मोह निशा सब सोवनिहारा। तुलसीदास जी कहते हैं मोह को रात्रि बताया है कि मोह रूपी रात्रि में सारे जीव जंतु सो रहे हैं। हमको लगता है कि हम जग रहे हैं, हम कार्य कर रहे हैं, नौकरी पैसा हो रही, सब जगह। शास्त्रों के हिसाब से कहते हैं जब तक आप पे मोह का पर्दा चढ़ा हुआ, तब तक आप सोए हुए के समान ही हैं। तो पुराणों में मोह की एक अलग व्याख्या, यदि हम थोड़ा सा दूसरे तरीके से इसको समझने का प्रयास करें तो मोह अंधकार की तरह है। क्यों अंधकार की तरह बताया है? जैसे हम अंधेरे में चलते हैं तो हमें रास्ता नहीं दिखता, किधर जाना है। हम टकराते हैं, घबराते हैं, कंफ्यूज होते हैं।
एक एक कदम को संभाल के रखते हैं कि वही रास्ता है, रोज हम जा रहे हैं, रोज चल रहे हैं उस पर, लेकिन मजे की बात उसी रास्ते पे अंधेरा यदि हो जाए तो हर कदम बढ़ाते हुए डर लगता है। हमारा कॉन्शसनेस बढ़ जाता है, उस समय जागृति चेतना ज़्यादा होती है। जबकि रोज उसी घर में रहते हैं, लाइट चली जाए तो उसी घर से बाहर निकलना या उसमें कहीं जाना, हमको मालूम है कहाँ कहाँ क्या रखा हुआ, लेकिन हमारी सावधानी बढ़ जाती। तो मोह का मतलब हुआ, जैसे अंधकार का जो लक्षण है वही लक्षण मोह का है। जैसे अंधकार में हम कंफ्यूज होते हैं, मोह भी हमें कंफ्यूज कर देता है। उसमें भी हमको समझ नहीं आता कि रास्ता किधर से है, जाना कहाँ पे है। मोह होता क्या है? बोला मोह का मतलब होता है अटैचमेंट। आपको एक चीज बताऊं कि अक्सर हम लोग जीवन में प्रेम को और मोह को, ये दो चीजों को कभी डिफाइन नहीं कर पाते। दोनों चीजों को लगभग एक ही चीज मान के चलते हैं, जबकि शास्त्रों में इसके बहुत बड़े भेद हैं। मोह बिल्कुल एक अलग चीज है और प्रेम अलग चीज है। मोह का परिणाम दुख है और प्रेम का परिणाम आनंद है। तो यदि जहां जहां आनंद मिल रहा है वहां वहां प्रेम, और जहां जहां दुख परिणाम में, रिजल्ट में दुख आ रहा है, समझ लो हमारा मोह था। वो चाहे परिवार के प्रति हो, चाहे संतान के प्रति हो, चाहे वो पैसे तक, इस दुनिया के किसी भी मटेरियल में, यदि वो अंततोगत्वा हमें दुख देगा ही, वही एक लक्षण भगवान कहते, इसलिए मोह अंधकार है। तुलसीदास जी के बारे में आप लोग जानते हैं। तुलसीदास जी अपनी पत्नी के पीछे चले गए मायके, लाश पड़ी थी नदी में, लाश नहीं लगी, उनको लगा पत्नी ने नाव भेजी है। ये मोह का अंधापन है। आंखें बाहर की हैं, ये फिजिकल आंखों का बात नहीं कर रहे हैं भगवान, अंतरात्मा की। इनर आइज जो हैं, अंतरात्मा जो प्रज्ञा चक्षु हैं, वो बंद हो जाते हैं इसमें। मुर्दा बहता हुआ जा रहा है, तुलसीदास ने सोचा देखो मेरी पत्नी कितनी मेरे से प्रेम करती है, नाव भेज दिए कि शायद मैं आ ही रहा हूं पीछे। मुर्दे को पकड़ के नदी पार कर गए। ऊपर वाली फ्लोर में पत्नी है तो लगता है, और कैसे चढ़े तो वो सांप लटक रहा था, उसको देख के बोलते पत्नी ने रस्सी डाली हुई है। ये इमेजिनेशन, मोह में इमेजिनेशन बहुत ज्यादा क्रिएट होती है। वहां ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती, पारदर्शिता वहां वही दिखाई देता है जो हम देखना चाहते हैं मोह में। और हर आदमी एक अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बना लेता है अटैचमेंट में, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। पूरा संसार उसको अपने हिसाब से फिर दिखाई देता है। और मजे की बात, वो घटता वैसा नहीं है, तब हर कदम कदम पे दुख होता है। तुलसीदास जी को हर जगह ये लग रहा है कि ये रस्सी लटकी है, ये नाव भेजी है, जबकि वो है नहीं। ये मोह निशा। जब ऊपर पहुंचे पत्नी के पास हैं तो फिर पत्नी ने देखा और चौंक गई, और उसने, आप सब लोग जानते हैं, ताना मारा कि इतना मोह मेरे से, ये हाड़ मांस के शरीर से, एक दिन, अभी आज ही तो मैं आई थी। इससे आधा प्रेम भी यदि तुम राम से कर लेते, उस परमात्मा से कर लेते। ताना, और देखो आप, मोह जितना गहरा, उसका ताना उतना ही गहरा अंदर चुभता है। जितना गहरा मोह होगा जिसके प्रति, इसलिए प्रेमी प्रेमिकाओं के आपस में दिल टूटने वाली बात जो होती है वो इसी कारण सबसे ज्यादा गहरी जाती है, क्योंकि हम बहुत मोह में फंसे होते हैं। बहुत ज्यादा उम्मीदें होती हैं कि ये तो हमारा दिल नहीं तोड़ेगा, यहां से तो हम धोखा नहीं खाएंगे, और वहां से जब चोट लगती है तो वो अक्षम्य हो जाती है, वो भूली नहीं जाती। तो दुनिया में मोह जितना गहरा होगा, चोट उतनी ज्यादा गहरी लगेगी हृदय पे। तुलसीदास जी जो पलटे हैं वहां से, कारण वही था, अंधा मोह था बिल्कुल। उतनी गहरी बात हमें पत्नी की क्या, बच्चा क्या, कोई भी समाज का, जहां भी हमारा इतना गहरा मोह हो गया और वहां से यदि इस तरीके का बाण निकला तो फिर मन बदलने में देर नहीं लगती। उसी दिन तुलसीदास जी ने घर छोड़ दिया था। उसका कारण यही था कि पत्नी आई तुलसीदास, उसका कारण ये था कि मोह की रस्सी इतनी ज्यादा मजबूत बना के चल रहे थे, और जब वो टूटी तो खाई में गिरे। मोह सकल व्याधिन कर मूला। और मोह का दूसरा एक लक्षण और भी है।
मोह में एक चीज़ सबसे ज़्यादा गहरी होती है कि जो मेरा नहीं है वो मेरा लगता है, और जो मेरा है उसके बारे में हमें कभी पता नहीं लगता। जो मेरा नहीं है वो मेरा लगता है। जैसे कि ये मकान मेरा नहीं है, और मकान मेरा नहीं है लेकिन मैं मालिक बन के रहता हूँ, क्योंकि हमें लगता है कि हम इसका मॉर्गेज भर रहे हैं, हम इसको मेंटेन कर रहे हैं, हम इसका सब कुछ कर रहे हैं, तो मैं इसका मालिक हो गया। लेकिन एक दिन ऐसा था जब ये मकान आपका नहीं था, और एक दिन फिर ऐसा आएगा कि जब ये मकान मेरा नहीं रहेगा। मकान रहेगा वहाँ लेकिन मेरा नहीं रहेगा। भूमि का टुकड़ा जिसको हम अपना मान के चलते हैं, वो भूमि का टुकड़ा लाखों करोड़ों वर्ष से। और मजे की बात कितनी है, मकान को, भूमि को या पदार्थों को किसी को भी आपसे अटैचमेंट नहीं है। जिसको मैं मेरा मान के चल रहा हूं वो कभी भी मेरे को अपना नहीं मान रहा है। बाहर के सारे पदार्थों को मैं अपना मान के चलता हूं, लेकिन वो पदार्थ कभी मेरे को नहीं मानते, उनको कोई पीड़ा नहीं होती। स्वामी राम तीर्थ जी जापान गए एक बार, एक कहानी आती है। तो जापान में देखा उन्होंने कि घर में आग लगी हुई है, घर जल रहा है। घर का मालिक एक बूढ़ा पिता, उसने देखा घर में आग लगी, बेचारा बहुत रो रहा है, विलाप कर रहा है, कोई बुझाओ इसको किसी तरह। उस समय ये सब व्यवस्थाएं नहीं थी, कोई बुझाओ, मैं बर्बाद हो गया, देखो इतनी मेहनत से मकान बनाया था, ये कई वर्षों के बाद आज मैं यहाँ पे आया हूँ। यहाँ उसका बेटा रहता था वहाँ पे, कई वर्षों के बाद आया, उसने देखा आग लगी, बहुत विलाप कर रहा है, बहुत रो रहा है बेचारा। तब तक कुछ लोग आए, अड़ोसी पड़ोसी उसके, उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है, ये मकान तुम्हारा था लेकिन अब तुम्हारा नहीं, क्योंकि तुम्हारे बेटे ने इसको बेच दिया। अभी कुछ दिन पहले ही सौदा हुआ है और ये बिक गया मकान। जैसे ही उसको पता लगा ये मकान बिक गया, इसका सौदा हो गया, सारे आंसू गायब हो गए, अंदर की पीड़ा गायब हो गई, रोना गायब हो गया। अब वो वही भाषा बोल रहा हो, गलत हुआ, बुरा हुआ, कोई बचाओ, जरा भुजवाओ इसको, किसी तरीके ठीक करवाओ। जैसे हमारे भी स्टेटमेंट होते हैं, जब कोई दूसरा कोई मरता है तो हमारे एक फिक्स सेंटेंस होते हैं, बुरा हुआ, अच्छा नहीं हो, अंदर कुछ नहीं जाता हमारा। दुनिया में इतनी सारी मौतें हो रही हैं, हम कितनों को लेके रोते हैं, लेकिन अपना कोई मरता है तो इतना कहने से पीछा नहीं छूटता कि बुरा हुआ, खराब हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर हमें और भी बहुत कुछ करना पड़ता है, फिर अंदर भी कुछ टूटता है, अंदर भी कुछ मरता है। मकान अभी भी जल रहा है, वैसे ही जल रहा है, मकान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वैसी ही लपटें निकल रही, लेकिन इसके अंदर भाव बदल गया कि अब ये मेरा नहीं है। अब वो शांत हो गया। थोड़ी देर के बाद लड़का आया ऑफिस से भाग के, उसने बताया पिताजी बात तो हो गई थी, सौदा हो गया था, लेकिन वो डील हो नहीं पाई, कैंसिल कर दी सामने वाले ने, खरीदने वाले ने, मकान अभी भी मेरा है। अब मजे की फिर से रोना चालू, फिर वही पुरानी स्थिति वापस आ गई, फिर भी मकान वैसे ही जल रहा है। 3 स्थितियां इस व्यक्ति के सामने। स्वामी राम तीर्थ जी इस दृश्य को देख रहे हैं। उन्होंने देखा कि 1 घंटे में 3 बार इस एक व्यक्ति के अंदर परिवर्तन आया। पहले ये रो रहा था, बीच में लोगों ने बोला तेरा नहीं है, चुप हो गया, बेटा आया नहीं मेरा ही है, फिर से रोना चालू कर दिया। मकान को कोई फर्क नहीं पड़ा, आग में कोई फर्क नहीं पड़ा, बाहर की सिचुएशन में कोई चेंजिंग नहीं है वैसी, लेकिन इस व्यक्ति के अंदर 3 बार चेंजिंग आ गई, 3 बार बढ़ गई। मोह सकल व्याधिन कर मूला यदा ते मोह कलिलम। भगवान कहती है ऐसा दलदल, ऐसा अंधकार है कि यहाँ पर जहाँ मेरा शब्द जुड़ता है, समझ लो वही मोह है। प्रेम में और मोह में ये छोटा सा भी यदि मैं परिभाषा करूं इसकी, तो यह है कि प्रेम में मेरा शब्द नहीं बचता, मोह में मेरा शब्द पैदा होता है। जहाँ मेरा जुड़ेगा वहाँ मोह, जहाँ मेरा नहीं है वहाँ पर प्रेम। जैसे आपको कोई मान लो गुलाब पसंद है, किसी को कमल पसंद है, कोई फूल पसंद है, वो फूल हमारी गार्डन में है या पड़ोसी की गार्डन में है, प्रेम होगा उससे। यदि इतनी भी कामना है कि ये फूल मेरे को बहुत पसंद है, मेरी गार्डन में भी होना चाहिए, तो फिर मोह है। लेकिन पड़ोसी के यहाँ भी वो फूल खिल रहा है और हमारे को भी दिल को खिला रहा है, हमारे भी मुंह पे मुस्कान है, होगा पड़ोसी की गार्डन, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन फूल तो मुझे प्रिय है। तो
तो जैसे वो प्रेम है, वो कहीं भी दुश्मन के घर में भी हो मजे की बात, तो भी वो आपको उतना ही आनंद देगा जितना अपने घर में वो फूल आनंद देता है। और मजे की बात, खिलते समय भी वो प्रेम देगा, उसका मुरझाना भी आनंद देगा। यदि उसका खिलना भी आपको आनंद दे रहा है तो मुरझाने से भी दुख नहीं होगा, कि जस्ट वो प्रेम है। जहां मिलना बिछड़ना दोनों में अपनी स्थिति एक जैसी रहे, वहां प्रेम। इसलिए कहते हैं परमात्मा संसार से प्रेम करता है, संसारी संसारी से मोह करते हैं। ये दुनिया बनती है तो परमात्मा को आनंद लेता है, दुनिया मिटती है तो भी परमात्मा के लिए आनंद है। क्योंकि यदि 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 मिटेगी नहीं तो बनेगी कैसे? बनाने के लिए मिटाना भी तो जरूरी है। ये तो सर एक एक, एक, एक चक्र चल रहा है। तो पैदा होने में, किसी बच्चे के पैदा होने में भी परमात्मा के अंदर कोई परिवर्तन नहीं आता, और यदि कोई की मृत्यु होती तो भी उसके अंदर कोई परिवर्तन। हम जैसे आमतौर से बात करते हैं, इतना दुख फैला हुआ, इतनी पीड़ा फैली हुई, भगवान को दया नहीं आती, होते तो संभालते नहीं। बिल्कुल, जब हमारे घर में खुशियां आती है तो हम कभी ये बात करते हैं कि इतनी खुशी हमारे घर में आ रहा है, इतना आनंद आ रहा है, परमात्मा की कोई उसको कोई अच्छा नहीं लग रहा है उसके, तब हम कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं करते। आनंद और खुश में हम कभी शायद उसको याद भी कर लें, बहुत बड़ी बात है। लेकिन जब जब जीवन में दुख आता है तो हम उसको इशारा करते हैं, अरे तेरे को दिखाई नहीं देता, तूने दुनिया बनाई है भी भगवान नहीं है। सारे दुख में क्यों क्वेश्चन परमात्मा के नाम से, क्यों है या नहीं है? सुख और आनंद में हम अपना अचीवमेंट मान के चलते हैं, मेरा बनाया हुआ। चांद पे हम पहुंच रहे हैं, मंगल पे पहुंच रहे हैं, क्या क्या हमने बना लिए, तब कभी परमात्मा को याद नहीं किया कि तेरी कृपा से न्यूक्लियर बम है, तेरी कृपा से हाइड्रोजन बम है, तेरी कृपा से प्लेन है, तब सारा क्रेडिट जाता है वैज्ञानिकों को, मनुष्यों को। सोचने जैसी बात है साहब। अच्छे जितने भी यहाँ एक्सपेरिमेंट, जितनी भी हमारे पास सुख सुविधाएं हैं, हमने एक एक के नाम पे रख दिया, ये इसने बनाया, इसने बनाया, इसने बनाया। और जब दुख आ गया तो फिर परमात्मा है भी या नहीं है? यदि है तो फिर उसको दूर करना चाहिए, वो तो सर्वशक्तिमान है साहब, उसके तुम बच्चे हैं, तुम्हें वो माता, तुम चपिता, तुम्हें सारा उस पर छोड़ देते हैं। ये चीज जो है इसी से पता लगता है। मोह निशा सरसो बनिहारा, हम सोए हुए लोग हैं। भगवान कहते हैं यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर व्यति तरिष्यति, जब इस मोह से निकल जाएगा तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल से, तब तू बुद्धिर व्यति तरिष्यति, तब तू क्या मिलेगा? बोलते तदा गंतासि निर्वेदम, तब तू निर्वेदम मतलब उस वैराग्य को प्राप्त होगा। मोह से निकल करके ही तू वैराग्य को प्राप्त होगा, बिना मोह से निकले इसमें तेरा कल्याण नहीं है। क्योंकि एक कथा और मैं भागवत में सुना था मैंने, एक राजा भरत जी हुए थे। राजा भरत ने, हमारे यहाँ परंपरा रही कि चौथापन जब आता था तो लोग अपने बच्चों को राजपाट वगैरह सौंप के जंगल चले जाते थे। सारा छोड़ दिया उन्होंने, राजपाट बच्चों को दे दिया, जंगल में आ गए। जंगल में आके तपस्या कर रहे हैं, कुटिया बनी है, नदी के किनारे अपना भगवान में ध्यान लगाते हैं, बढ़िया तपस्या करते हैं। एक दिन उन्होंने देखा, ध्यान में बैठे हुए थे, आंखें खुली हुई थी, एक गर्भवती प्रेग्नेंट हिरन जल पीने आई। उसी समय शेर की दहाड़ निकली, शेर चिल्लाया जंगल में, बेचारी हिरणी डर गई तो जल्दी से उसने छलांग लगा दी नदी में। जल्दी जल्दी पार करने की कोशिश थी तो उसका कहते हैं वहीं डिलीवरी हो गई उसमें नदी में। प्रसव की पीड़ा, शेर का डर, बेचारी हिरनी, पशुओं में हिरन वैसे भी सबसे ज़्यादा डरपोक प्राणी माना जाता है, मर गई बेचारी। वो हिरन का छोटा सा बच्चा उस नदी में बह रहा है। भरत जी ने देखा, ये उठा, निकाला उसको बाहर, निकाल के, सर्दी थी, उसको थोड़ा आग वाग जला के उसको ठीक ठाक किया। यहाँ तक तो सब ठीक है, कपड़ा वपड़ा उड़ा दिया, ठीक हो गया। 1-2 दिन रखा उसको, बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया। यहाँ तक भरत जी ने कोई गलती नहीं की, जीवों पे दया की। अब कथा आगे बढ़ती है। अब वो क्या करते हैं कि जंगल जाते हैं, उसके लिए हरी हरी पत्तियां लाते हैं खाने के लिए। ये बेचारा कोई भी नहीं है। सुबह उठते हैं, सबसे पहले उसको देखते हैं कहाँ है, कहीं कोई शेर बाघ तो नहीं ले गया उसे। दोपहर में माला करने बैठते हैं, वो हिरन का बच्चा भी थोड़ा प्रेम हो गया तो वो भी आता है, कभी हाथ पैर चाट लेता है,
तो माला फिर रोक कर फिर उसको गोद में बिठा लेते हैं। अब माला की संख्या घटने लगी, इधर टाइम स्पेंड ज़्यादा होने लगा। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। सारा राज्य छोड़ा, संतान छोड़ी, परिवार छोड़ा, गांव बस्ती छोड़ी, हिरन के बच्चे में मन फंस गया। अब बेचारा रात दिन, अब धीरे धीरे मालाओं की संख्या बिल्कुल कम है। कभी उसको घुमाने ले जाते हैं, कभी टहलाने ले जाते हैं, कभी अब उसमें मन लगाने लगे। भूल ही गए मैं यहाँ क्या करने आया जंगल में। प्रेम का मोह में बदला, खुद को पता नहीं चला। अब आ जा रही तो कहते हैं कि इतना ज़्यादा मोह बढ़ गया विचारों से कि अब रात दिन सुबह शाम माला भी जपते हैं तो वही याद आता है। शास्त्रों में आते अंते या मति सा गति, अंत समय में जो मन में सोचोगे वही गति मिलेगी। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, भगवान आगे कहेंगे शरीर छोड़ते समय अंतिम जो आपका मन में विचार होगा वैसा ही आपको गति मिलेगी। अंतिम बिल्कुल, जैसे आप ये आप प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं कि जब आप सोते हैं रात को और सोते समय नींद आने से जस्ट पहले जो हमारा अंतिम विचार होगा, आप कभी प्रैक्टिकल करके देखना, सुबह उठते ही पहला वही थॉट होगा आपके दिमाग में आएगा। अंतिम विचार सुबह का पहला विचार बन जाता है। जीवन का भी वही दर्शन है। अंतिम समय के जो मन में भावना होगी वही अंतिम गति आपको मिलने वाली है। तो लोग कहते हैं कि कई बार लोगों का तर्क ये भी रहा है जब भगवान ने ऐसा बोल दिया अंतकाले च मामे में, तो अभी जीवन में क्यों करें, फिर बाद में कर लेंगे आराम से, मरते मरते नारायण नारायण बोल दें, काम खत्म, भगवान के लोग को चले जाएंगे। लेकिन साहब साल भर पढ़ाई नहीं की तो परीक्षा में लिखेंगे क्या, याद कैसे आएगा। एग्जाम में बैठने के लिए पूरी साल इसीलिए तो दी जाती कि पूरी साल पढ़ो, जाए एग्जाम का पेपर सामने आए तो आपको सारा दिमाग में माइंड में हो, नकल तो चलती नहीं वहाँ परमात्मा के। तो ये बड़ा अलग ही एक तरीके का बहुत मिरेकल है कि जीवन में यदि उसका नाम नहीं लिया तो अंतिम समय में कभी भी नहीं आ सकता है। जीवन में जिसका चिंतन किया अंतिम में वही चिंतन वापस आएगा, क्योंकि चेतना इतनी कमजोर वीक पराधीन हो जाती है कि उन्हीं विचारों को वापस ला। जैसे छोटा बच्चा पूर्व जन्म को याद करता है, मरता हुआ आदमी पूरा जीवन उसको एक बार परमात्मा दिखा देता है, मरने से पहले पूरे जीवन का दृश्य आ जाता है और वही दिमाग में फंसा रहता है कि तुमने क्या किया। ये परमात्मा की बड़ी लीला है। मरते हुए व्यक्ति को उसके 60, 70, 80 साल जितने भी साल वो जिया है वो पूरी फिल्म दौड़ जाती है मरने से जस्ट पहले। इसीलिए भगवान श्रीमद् भागवत में कथा आती है, भगवान ने जब इनको महाभारत जिता दिया पर राजा परीक्षित का जन्म हो गया और भगवान द्वारिका जब वापस जा रहे थे तो उन्होंने कहा वरदान मांगो, पांडवों से कहा वरदान मांगो, माता कुंती से कहा वरदान मांगो और अपनी बहन सुभद्रा थी, सुभद्रा से कहा वरदान मांग, तो मेरी अपनी बहन है, तेरे को मैं कभी कुछ दे नहीं पाया, टाइम